हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप लोग की तैयारी मस्त चल रही होगी और अपने आप को इधर उधर फालतू के टाइम से बचा कर रखिएगा, क्योंकि 24 सितंबर से स्टार्ट है। तो आप लोग को लगभग 30 दिन 31 दिन बचा हुआ है। इस 31 दिन में क्या करना है कि पूरा का पूरा तैयारी कर लेना है। चलिए, आज हम 7वां सेट लेकर आए हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है हम लोग का। चलिए, पहला क्वेश्चन है आप लोग का, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहर किसकी बनी होती थी। ऑप्शन ए तांबा, बी कांसा, सी सिलखड़ी या डी चांदी। आप लोग आंसर अपने अपने कमेंट बॉक्स में बताते जाइए, ताकि आपको भी लगे कि कितना मेरा सही हो रहा है। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिलखड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलबरूनी की रचना किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन ए अरबी, बी तुर्की, सी पर्शियन या डी उर्दू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फारसी में, पर्शियन। क्या है? पर्शियन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह किस वर्ष हुआ था। तो रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह हुआ था नवंबर 1940, अक्टूबर 1942, फरवरी 1946 या डी जनवरी 1945। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फरवरी 1946। और इन विद्रोहियों को आत्मसमर्पण करने के लिए किसने प्रेरित किया था। JL नेहरू प्लस मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली MD जिन्ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं लोग। जैन धर्म के संरक्षण के रूप में प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए राष्ट्रकूट वंश, कदम वंश, सोलंकी वंश या इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी का सभी जैन धर्म के संरक्षण के रूप में राष्ट्रकूट वंश। चलिए, सालाबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है। सालाबाई की संधि जो है, ऑप्शन ए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध या द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो सालाबाई की संधि आपका हुआ था पहले के बाद कहिया, तो 1782 में हुआ था। कहिया हुआ था? 1782 में। इसका सही आंसर हो जाएगा द्वितीय आंग्ल मराठा सॉरी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। चलिए, 3 आंग्ल मराठा हुआ है। तो आपका एक 1782 के 1778 से 82 में हुआ था। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ है आपका 1802 से 3 के बीच में हुआ। एक 1817-18 में हुआ। तो 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुआ है। यूरोपीय चित्रकार का प्रवेश निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह में हुआ है, बादशाह के दरबार में हुआ। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश मान किस मुगल बादशाह के दरबार में हुआ है। ऑप्शन ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी हुमायूं। इसका सही आंसर आप लोग बताइए, अपने कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, तो आपको भी पता चले कितना हम सही कर पा रहे हैं। इससे आपको आसानी मिलेगी आगे के एग्ज़ाम को फेस करने में। चलिए, इसका ऑप्शन छठा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अकबर के दरबार में। दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा शासक जिसने भू राजस्व को किसी उपज का आधा कर दिया था। तो ऑप्शन ए FST, मोहम्मद अलाउद्दीन खिलजी या इल्तुतमिश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर कहा जाता है। द्वितीय सिकंदर कहा जाता है। द्वितीय सिकंदर किसे कहा जाता था? अलाउद्दीन खिलजी को। FST को कहा जाता है, FST को कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का अकबर। दिल्ली सल्तनत का अकबर किसे कहा जाता है? दिल्ली सल्तनत का अकबर FST को कहा जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता विदेशी महिला द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन ए 1917 के कलकत्ता अधिवेशन,
1925 के कानपुर अधिवेशन, 1933 के कलकत्ता अधिवेशन, या डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1917 के कलकत्ता अधिवेशन एनी बेसेंट ने किया था। चलिए 1933 में कौन किया था? महिला ही किया था 1933 में। तो इस महिला का नाम बताइए आप लोग। नलिनी सेनगुप्ता, नलिनी सेनगुप्ता 1933 में। 1925 में आप लोग जानते ही हैं कि कौन थे, तो सरोजिनी नायडू। कौन? सरोजिनी नायडू। याद रखिएगा कि 1917 में सब में 8 जोड़ के आप लोग बढ़ सकते हैं। 1917 में एनी बेसेंट, 1925 में सरोजिनी नायडू, 1933 में नलिनी सेनगुप्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। जैन मूवी जिन प्रभा सूरी किस सल्तनत कालिक शासन से संबंधित थे? किस काल से संबंधित है? तो ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी गयासुद्दीन तुगलक, या डी FST। चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग। तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, MBT। मिरातुल अखबार का प्रकाशन राजा राम मोहन राय द्वारा कब शुरू किया गया था? तो मिरातुल अखबार बताइए किस वर्ष पारित हुआ था? 1815 में, 1820 में, 1822 में, या 1827 में? तो 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। राजा राम मोहन राय ने किस का गठन किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना की था। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में। इसने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना किया, आत्मीय सभा का। और सती प्रथा का अंत भी इन्हीं के सहयोग से हुआ। सती प्रथा का अंत भी राजा राम मोहन राय के द्वारा। गांधी जी द्वारा 1 वर्ष में स्वराज प्राप्ति के लिए चलाया गया आंदोलन का नाम क्या था? किस आंदोलन में बोले थे कि हम 1 साल में स्वराज की प्राप्ति कर लेंगे? ऑप्शन ए खिलाफत आंदोलन, बी सहयोग आंदोलन, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, डी आपका भारत छोड़ो आंदोलन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असहयोग आंदोलन, जो 1 अगस्त 1920 को हुआ था। 1 अगस्त 1920 को। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 को। सविनय अवज्ञा हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। और खिलाफत आंदोलन हुआ था 1919 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया था? ऑप्शन ए 1861 के अधिनियम, 1909 के अधिनियम, 1919 के अधिनियम, या 1892 के अधिनियम? तो आप लोग सही आंसर बताइए इसका कि गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार कब किस अधिनियम में दिया गया? तो ऑप्शन ए 1861 के अधिनियम में दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा वृद्धि संविधान में वर्णित है किस में? मौलिक अधिकार में, मौलिक कर्तव्य में, DPSP में, या B+C दोनों में? आप लोग सही आंसर बताइए इसका। तो ऑप्शन ए मौलिक अधिकार में, बी मौलिक कर्तव्य में, सी DPSP में, या डी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर DPSP। DPSP कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया। कहाँ से? आयरलैंड से, आयरलैंड से। मौलिक अधिकार जानते हैं कि USA से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। कैबिनेट मिशन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए यह मिशन 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा था। इसने अपनी योजना को 16 मई 1946 को प्रकाशित किया था। सी इस मिशन में 2 संविधान सभाओं की मांग को स्वीकार कर लिया गया था। इस मिशन द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया था। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, जो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। संविधान के भाग 9 संबंधित है किससे? भाग 9 का संबंध किससे है? तो ऑप्शन ए पंचायत से, बी नगर पालिका से, सहकारिता से, अनुसूचित जनजाति से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंचायत से। बताइए पंचायती राज व्यवस्था में कितने विषय होते हैं? तो 29। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद ये भी बता दीजिए कि नगर पालिका में कितने विषय होते हैं? तो इसका होता है 18 विषय। नगर पालिका में कितने विषय होते हैं? 18। भारत में सहकारी समिति का गठन कब किया गया था? तो 1904 में, 1904 में किया गया था। चलिए
राज्यसभा के संबंध में निम्न में कौन सा गलत है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का संरचना का उपबंध मिलता है। बी, वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 245 है। राज्यसभा सदस्यों की न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है और इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो इसका सही गलत आंसर बताइए कि इनमें से कौन गलत है। तो ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु 35 वर्ष। 35 वर्ष नहीं होना चाहिए, न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। बाकी सब आपका सही है। रीट, उस रीट का नाम बताइए जिसके तहत अदालत किसी गिरफ्तारी का तरीका या आधार विधि और संतोषजनक न होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने पेश किए जाने या मुक्त किए जाने का आदेश देती है। तो बताइए कौन है आपका? उत्प्रेषण, परमादेश, क्यू वारंटो या डी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के अभिवृत्ति संविधान में वर्णित है। मौलिक अधिकार में, मौलिक कर्तव्य में, डीपीएसपी में या बी+सी दोनों में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डीपीएसपी में। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य आपका रूस से लिया गया है और यूएसए से लिया गया है और ये आपका आयरलैंड से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। ब्रिटिश कैबिनेट मिशन के सदन में कौन सा गलत है? मैंने इसके बारे में बताना है कौन सा कैबिनेट मिशन के विषय में गलत है। 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा था, ये बात सही है। ये अपनी योजना 16 मई 1946 को प्रकाशित किया था, ये भी बात सही है। ये 2 संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया था, ये आपका गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस मिशन द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों द्वारा नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था, ये बात है सही है। संविधान के भाग 9 का संबंध किससे? ऑप्शन ए, पंचायत से, नगरपालिका से, सहकारी समितियां से, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पंचायत से। इसमें 29 विषय है। पंचायती राज व्यवस्था में कितने विषय हैं? नगरपालिका में 18। सहकारिता की शुरुआत हुआ था 1904 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। राज्यसभा के सदन में कौन सा गलत है बताइएगा। इसका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना सही बात है। वर्तमान में 245 को सदस्य है। राज्यसभा में न्यूनतम आयु 35 वर्ष है, जो आपका गलत है। और राज्यसभा सदस्य एक अस्थायी है और इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं, सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका उम्र होना चाहिए 30 साल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। उस रीट का नाम बताएं जिसके तहत अदालत किसी गिरफ्तारी या तरीका या आधार विधिक और संतोषजनक न होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने पेश किए जाने या मुक्त किए जाने के आदेश देती है। ऑप्शन ए, उत्प्रेषण, बी, परमादेश, सी, कोआ वारंटो और डी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट कराते हैं। खाद्य श्रृंखला में मानव क्या होता है? तो खाद्य श्रृंखला में मानव एक निर्माता है, जो गलत है। एक केवल प्राथमिक उपभोक्ता है, हो सकता है। केवल द्वितीय उपभोक्ता है, ये भी हो सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाकर उसे पद से हटाया जा सकता है, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो महाभियोग ऑप्शन 60 में है, ऑप्शन 61 है, ऑप्शन 71 है, ऑप्शन 72। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 72 का संबंध क्षमादान से है। क्षमादान, जिसको फांसी की सजा है, राष्ट्रपति उसको क्षमादान कर सकते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली विधानसभा और पार्टी विधानसभा को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने की व्यवस्था की गई थी? ऑप्शन ए, 69वां संविधान संशोधन, बी, 17वां संविधान संशोधन, सी, 71वां संविधान संशोधन, फिर उसके बाद 61वां संविधान संशोधन। चलिए बताइएगा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही बताइएगा। तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी। 20 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 69वां संविधान संशोधन देखते हैं क्या है। 69वां संविधान संशोधन में आप लोग बताइए क्या है। आप लोग भी कमेंट करके बता दीजिएगा कि क्या हो सकता है।
तो 69वां में आप लोग बताइए। इसमें है दिल्ली को क्या किया गया था, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी की दर्जा दिया गया था, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी की दर्जा दिया गया था। एक 17वां संविधान संशोधन तो हो गया, किससे हो गया, विधान 70 के अनुसार जो है दिल्ली और पांडिचेरी को क्या किया गया था, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने की व्यवस्था किया गया था। 71 में आप बताइए क्या है, इसमें 71वें संविधान संशोधन में किसको जोड़ा गया था, तो नमक को जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था, नमक। नमक मतलब नमक, नमक मतलब भाषा है, न से नेपाली, म से मैथिली, न से हो गया नेपाली, म से हो गया मैथिली और क से हो गया कोंकणी। तो नमक जो है कब जोड़ा गया था, 71वां संविधान संशोधन 1992। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किस दक्षिण शासक का उल्लेख किया है। ऑप्शन ए हरिहर प्रथम, बी कृष्णदेव राय, सी बुक्का प्रथम, देवराय प्रथम। चलिए इसका सही आंसर आप लोग बताइए। ऑप्शन हो जाएगा बी कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय को क्या कहा जाता है, आंध्र भोज कहा जाता है, आंध्र भोज, अभिनव भोज या आंध्र पितामह कहा जाता है। बुक्का प्रथम के शासनकाल में क्या हुआ था, पहली बार बारूद का इस्तेमाल किया गया था, बारूद का इस्तेमाल किया गया था। मोहम्मद शाह ने किया था, मोहम्मद शाह प्रथम ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में लवणीय जल में मगर पाया जाता है। मालाबार के क्षेत्र के पश्चिमी घाटों में श्रू और टैपिर पाए जाते हैं। इसमें आपका सही आंसर बताइए। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल एक सही है। किसने भविष्यवाणी की कि नाभिकीय प्रौद्योगिकी केवल बिजली से ही नहीं बल्कि जीवन के बेहतरीन तथा अन्य सामाजिक उपयोग के लिए भी बहुत आवश्यक होती है। ऑप्शन ए जीसी बोस, होमी जवाहर भाभा, सीवी रमन, एपीजे अब्दुल कलाम। आप लोग सही आंसर बताइए, आप लोग क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर होमी जहांगीर भाभा। ITCZ का पूरा नाम क्या है, तो इसका सही पूर्ण नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंटरनेशनल ट्रॉपिकल कॉमन जोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है आपका, बताइए। ऑप्शन ए जन सेवा, बी आपका हो गया पत्रकारिता, सी आपका हो गया साहित्य, डी इनमें से सभी। रमन मैग्सेसे पुरस्कार ये आपका दिया जाता है किस में, तो साहित्य के क्षेत्र में। किसके दिया जाता है रमन पुरस्कार, मैंने सभी 6 क्षेत्रों में दिया जाता है रमन पुरस्कार, 6 क्षेत्रों में, इनमें से सभी क्या जगह सभी। और इसकी शुरुआत हुआ था, गठन हुआ था 1957 से, पुरस्कार दिया जा रहा है 1958 से। चलिए आपसे एक क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा कौन सा पुरस्कार 108 श्रेणी में दिया जाता है। कौन सी पुरस्कार 108 श्रेणी में दिया जाता है। चलिए शेख नाम आप कमेंट करके इसका आंसर बता दीजिएगा। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह ऑप्शन ए आगरा में, बी अजमेर में, सी दिल्ली में या फतेहपुर सीकरी में। बताइए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 26 का सी दिल्ली में। आगरा में फतेहपुर सीकरी में है शेख सलीम चिश्ती का, शेख सलीम चिश्ती का। अजमेर में है मोइनुद्दीन चिश्ती का, मोइनुद्दीन चिश्ती का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कुल्ला कांगड़ी पर्वत किस देश में स्थित है। कुल्ला कांगड़ी पर्वत किस में है। ऑप्शन भारत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका। इनमें से सही आंसर बताइए ऑप्शन नंबर। तो कुल्ला कांगड़ी पर्वत जो है शिखर वो आपका भूटान में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। निम्नलिखित युग्म में सम्मिलित करें, मिलन करना है। चलिए वन्य जीव अभ्यारण्य 1972, बी आपका प्रोजेक्ट टाइगर 1973 और प्रोजेक्ट एलिफेंट आपका 93 नहीं है,
आपका 1992 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। विश्व में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार किस देश में है? ऑप्शन ए कनाडा, बी ऑस्ट्रेलिया, सी कजाकिस्तान, डी नाइजीरिया। 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल बताना है। तो दक्षिण भारत की सबसे पहली बात है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी, जिसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर, लगभग 1465 किलोमीटर। गोदावरी जो है वह कहाँ से निकलती है? तो ऑप्शन है नासिक से, कुर्ग जिला ब्रह्मगिरी से, महाबलेश्वर के पारी से, या जनपाव के पारी से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ब्रह्मगिरी से कावेरी पहाड़ी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? कावेरी नदी। ब्रह्मगिरी से कावेरी नदी। महाबलेश्वर से आपको निकलता है कृष्णा। कौन सा नदी? कृष्णा नदी। कौन सा निकलता है? चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। वित्त आयोग में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्यों की संख्या होती है? तो आप लोग बताइए, ऑप्शन 3, 4, 5 या 6। तो वित्त आयोग में अध्यक्ष सहित कुल कितने? तो ऑप्शन नंबर सी 5 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, मिलान करना है। चलिए मिलान कीजिए आप लोग। तो आपका बताइए, लौह अयस्क के लिए फेमस है नोवामुंडी, कोयला के लिए फेमस है धनबाद, जस्ता के लिए फेमस है जवार खान, और तांबा के लिए फेमस है खेतरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय में स्थित है? कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय, जो पार हिमालय जिसको कहते हैं? ऑप्शन ए नामचा बरवा, बी कंचनजंगा, सी जास्कर, डी धौलाधर। तो नामचा बरवा तो आपका है अरुणाचल प्रदेश में, कंचनजंगा सिक्किम में, धौलाधर ये आपका लघु अति बृहद हिमालय का भाग है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जास्कर, जो ट्रांस हिमालय का पार है। कौन सी पूंजीवादी फॉर्म की विशेषता है? बाजार के लिए उत्पादकों के कारण का निजी स्वामित्व, पूंजी का निरंतर संचय। इसका सही आंसर बताइए 34 का। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 सभी का सभी जो इसका विशेषता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? तो ऑप्शन ए 3.6 × 10⁻6 जूल, 36 × 10⁻6 जूल, 3.6 × 10⁻5 जूल, या 360 × 10⁻5 जूल। तो बताइए आप लोग सही आंसर, इसका कमेंट करके बताइए कि यार इसमें से कौन सही है। चलिए आपके लिए छोड़ देते हैं, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब कहाँ बनती है? उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब कहाँ बनती है? तो ऑप्शन काल्पनिक एवं सीधा, बी काल्पनिक एवं उल्टा, सी वास्तविक एवं सीधा, एवं वास्तविक एवं उल्टा। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए। जब वस्तु फोकस और लेंस के बीच रखी जाती है तो काल्पनिक और सीधा बनता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, पृथ्वी पर पड़ी वस्तु में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान होता है 0, बी 9.8, अनंत, या इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी पर पड़ी वस्तु में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान होता है 0। निम्नलिखित कथनों में से कथन आदर्श गैस से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए ये गैस, पहला ये गैस ताप एवं दाब की सभी अवस्थाओं में बॉयल, चार्ल्स एवं दाब के नियमों का पूर्णतः पालन कर लेता है। बी इनके आयतन प्रसार गुणांक दाब प्रसार गुणांक के बराबर होता है। सी आपका इसके अणुओं के बीच आकर्षण बल लगता है। डी इनके अणुओं का आकार अत्यंत सूक्ष्म होता है। तो 38 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो गलत है। ये आपका गलत है, ये जो ये पूछ भी रहा है कि गलत कौन है। ये सही है, दूसरा सही है, और ये भी सही है। चलिए, हमारे घरों में जो विद्युत की सप्लाई दी जाती है वह कितना वोल्ट होता है? तो ये आपका 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, 220 वोल्ट 25 हर्ट्ज, 300 वोल्ट 50 हर्ट्ज और 500 वोल्ट 60 हर्ट्ज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज हम लोग के घरों में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं को नाश करता है? ऑप्शन H2SO4, HCl, HNO3 या He3PO4। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। निषेचन के फलस्वरूप निषेचन के परिणाम स्वरूप बीजांड से क्या बनता है? ऑप्शन फल,
बी बीज, सी भ्रूण या डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाए बीजांड से बीज बनता है। और फल का निर्माण किससे होता है? अंडाशय से। किससे? अंडाशय से। चलिए, इंजन की चाल मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए मल्टीमीटर, आमीटर, एनेमोमीटर या डी टेकोमीटर। तो इंजन की चाल मापने के लिए इसका सही आंसर हो जाएगा टेकोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? तो ऑप्शन ए नमक जलीय विलयन, फिटकरी का विलयन, कैल्शियम सल्फेट का जलीय विलयन या स्टार्च का जलीय विलयन। तो बताइए इसको टिंडल प्रभाव को कौन प्रदर्शित करेगा? तो ऑप्शन नंबर डी स्टार्च का जलीय विलयन। फिटकरी को द्विक लवण कहा जाता है। द्विक के लवण कहा जाता है, याद रखिएगा। कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए अमीनो अम्ल, बी स्टार्च, सी शर्करा या अब बताइए इनमें से कौन सा सही होगा 44 का। तो इसका सही आंसर कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है तो अमीनो अम्ल। ऑप्शन ए अमीनो अम्ल एक तरह का प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन हो। 20 अमीनो अम्ल के मिलने से हमको एक प्रोटीन बनता है। 20 अमीनो अम्ल जिसमें से 10 मेरे शरीर में हम लोग के शरीर में रहता है और 10 बाहर से हम लोग खाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कक्षाओं की ऊर्जा स्तर नाभिक से दूर जाने पर बढ़ते हैं, नाभिक से दूर जाने पर घटते हैं, नाभिक से दूर जाने पर समान रहते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए 45 का क्या हो जाएगा? तो नाभिक दूर जाने पर बढ़ते हैं। कैसे? देखिए ये आपका नाभिक हो गया। तो आपको पता होना चाहिए कि पहला में के, एल, एम और एक एन होता है। तो पहला में आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, दूसरका में 8, तीसरका में 18, चौथा में। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है उसकी ऊर्जा भी बढ़ जाती है। इसलिए कक्षाओं में ऊर्जा का स्तर क्या होता है? जैसे जैसे आप दूर जाने पर बढ़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। प्रकाश संश्लेषण की दर इनमें किस पर निर्भर करती है? प्रकाश के गुणांक पर, गुण पे, प्रकाश की मात्रा पे, प्रकाश के गुण एवं मात्रा दोनों पर या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए इसका सही आंसर। तो प्रकाश के गुण और मात्रा दोनों पर निर्भर करता है प्रकाश संश्लेषण की दर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। सूर्य के विकिरण ऊर्जा से कार्बनिक यौगिक बनाने वाले जीवों को कहा जाता है। ऑप्शन ए उपभोक्ता, बी उत्पादक, सी अपघटनकर्ता या डी उपयुक्त में से सभी। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? बी। सूर्य के विकिरण ऊर्जा से कार्बनिक यौगिक बनाने वाले जीवों को कहा जाता है उत्पादक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। गोइफिरिया समिति का संबंध किससे है? बीमा से, बैंक सेवा से, कृषि साख से या प्रतिभूति घोटाला से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बैंक सेवा से संबंधित है गोइफिरिया समिति का संबंध। तो बैंक की चर्चा कर लेते हैं। बैंक पहली बार कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण था? 14 को। कि कब? 1969 में, 19 जुलाई 1969 को। फिर 6 बैंक का राष्ट्रीयकरण होता है 1980 में। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है। निम्नलिखित में कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? ऑप्शन ए उत्पाद कर, सीमा शुल्क कर, संपत्ति कर या बिक्री कर। तो बताइए इनमें से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर 1, 2, 4। 1, 2 और 4 ये क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग वन लाइनर करेंगे। यदि दी गई समयावधि में कीमतें मौद्रिक आय द्वारा दोनों आधी हो जाती है तो वास्तविक आय पर क्या प्रभाव होगा? तो आपका ऑप्शन 2 गुनी, 4 गुनी या सी आधी हो जाती है या अपरिवर्तित रहती है। तो आप इसका कमेंट करके आंसर बताइएगा, तब तक हम लोग। चलिए एक वन लाइनर है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो आपका होता है 3। कितने होते हैं? 3। पहला प्रोटियम जिसको हम H1 लिखते हैं, ड्यूटेरियम जिसको हम H2 लिखते हैं और ट्राइटियम H31। सबसे इसमें खतरनाक होता है ट्राइटियम, भारी जल बनाने के लिए ड्यूटेरियम। ये आपका रेडियो एक्टिव पदार्थ है।
पुराने तैल चित्रों को रंगों को उभारने के लिए किसका प्रयोग करते हैं भाई? तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को। पुराना जो कोई चित्र है उस पर उसको अगर सही रंग से साफ करके उसको फिर से दिखना है तो उसको क्या करना है? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड पर गिराना है। मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है, कैल्शियम फॉस्फेट। बेवकूफ़ों का सोना किसे कहा जाता है? तो आपको कहा जाता है बेवकूफ़ों का सोना आयरन फेराइट को कहा जाता है, आयरन फेराइट बेवकूफ़ों का सोना। चलिए, क्विक सिल्वर के नाम से किसे जानता है? पारा। क्विक सिल्वर के नाम से जानते हैं पारा। पारा का परमाणु संख्या कितना होता है? पारा का होता है 80। चलिए, मोबाइल फ़ोन के बैटरी मुख्यतः किसका प्रयोग की जाती है? तो मोबाइल फ़ोन के बैटरियों में लिथियम का प्रयोग किया जाता है। जो जितने भी फ़ोन यूज करते हैं उसमें किसका इस्तेमाल करते हैं? तो लिथियम का। किसका? लिथियम, जो सबसे हल्की धातु भी है। मोबाइल फ़ोनों के बाद आते हैं अस्थायी चुंबक किसके बनाए जाते हैं? तो अस्थायी चुंबक बनाते हैं इस्पात का, और अस्थायी चुंबक बना होता है आपका नर्म लोहा का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, बताइएगा। ये आपका आधुनिक आवर्त सारणी का क्वेश्चन है। जब परमाणु का आकार क्या होगा? वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ेगा, तो इसका उल्टा हो जाएगा, आवर्त से बाएं से दाएं में घटेगा। विद्युत धनात्मक क्या हो जाएगा? तो ऊपर से नीचे आएगा तो बढ़ेगा, और बाएं से दाएं जाएगा तो घटेगा। आयनन ऊर्जा ऊपर से नीचे आएंगे तो घटेगा, और दाएं से बाएं जाएंगे तो बढ़ेगा। विद्युत ऋणात्मकता क्या होगा? इसमें आपका भी बाएं ऊपर से नीचे आएगा तो घटेगा, और बाएं से दाएं जाएगा तो बढ़ेगा। चलिए आगे आते हैं, और भी थोड़ा सा इसमें जो है कुछ महत्वपूर्ण है, देखते हैं। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। नींबू में सिट्रिक, संतरा में सिट्रिक अम्ल, इमली में टार्ट्रिक अम्ल, अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल। तो अंगूर और इमली में टार्ट्रिक, नींबू और संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। चलिए, दही में लैक्टिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, चींटी के डंग में मेथनोइक अम्ल। तो आप लोग बताइएगा कि चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? घास में कौन सा अम्ल पाया जाता है? और मूत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इस तीनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप भी इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने दोस्तों को भी इस ग्रुप में जोड़ सकते हैं, और उनको इस वीडियो तक उनको तक पहुंचा दीजिएगा आप लोग, कि उनको भी एग्ज़ाम है बिहार पुलिस का, तो उनको भी फ़ायदा कर जाएगा। और आप लोग अपना सुझाव दीजिएगा ताकि हमको भी पता चल सके कि और बेहतर से बेहतर कर सके। आपका सुझाव हमको मोटिवेशनल का काम करेगा। चलिए, जय हिंद।